नगर निगम शिमला की चुनावी प्रक्रिया पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाभा के निवर्तमान पार्षद सिम्मी नंदा और समरहिल पूर्व पार्षद राजीव ठाकुर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 वार्डों की चुनावी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिलाधीश शिमला और मंडलायुक्त से डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर को लेकर भी जवाब तलब किया है। नगर निगम चुनाव के लिए पुनर्सीमांकन को लेकर मंडल आयुक्त के फैसले को दोनों याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इससे पहले जिलाधीश आदित्य नेगी ने दोनों याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद डीसी के फैसले को मंडलायुक्त के पास चुनौती दी गई थी, लेकिन मंडलायुक्त ने भी दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मंगलवार को मामले में सुनवाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 5 वार्डों में चुनावी प्रक्रिया पर स्टे लगाने का फैसला लिया है। बता दें कि इन दिनों शिमला नगर निगम प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले प्रशासन की ओर से शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 36 से बढ़ाकर 41 की गई थी। पुनर्सीमांकन के दौरान कई वार्डों की सीमा को घटाई और बढ़ाई की गई थी। इन पुनर्सीमांकन के खिलाफ नाभा वार्ड की निवर्तमान पार्षद सिम्मी नंदा और समरहिल वार्ड से पूर्व पार्षद राजीव ठाकुर ने याचिका दर्ज की थी। डिविजनल कमिश्नर के पास अपील में गए और उन्होंने अपील खारिज कर दी। और मैं यहाँ सीधे तौर पे कहना इस तरह के राजनीति। जी सर, 16 तारीख तक जो है कोर्ट ने स्टे लगाया है यहाँ पर इलेक्शन में, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे। किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा मामला देखिए, जो हाई कोर्ट ने जो स्टे है वो आपत्तियों का जो निवारण किया था उस पे, और जो अपील डिसमिस की थी उन दोनों फैसलों पे जो है हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। और किस तरीके से जो है याचिका दायर की गई थी दूसरे पक्ष द्वारा भी जो है याचिकाएं, एक याचिका नहीं 2 याचिकाएं थी। एक सिम्मी नंदा जो काउंसिलर है नाभा वार्ड की, उन्होंने की थी। दूसरी याचिका राजीव ठाकुर हैं जो समरहिल वार्ड के पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने की थी। ये 2 याचिकाएं थी और दोनों याचिकाओं में जो है उनका कहना ये था कि डिलिमिटेशन जो है आपने जो है प्रॉपर तरीके से नहीं की है। आपने एक्ट के जो नियम हैं और रूल्स के जो प्रावधान हैं आपने उनकी अवहेलना की है, क्योंकि नाभा वार्ड जो पहले ही छोटा वार्ड था उसमें से कुछ एरिया और निकाल दिए गए थे। समरहिल जो एक बहुत बड़ा वार्ड था, उनका कहना ये था कि बालूगंज साथ लगता वार्ड छोटा है और कुछ एरिया ऐसा है जो बालूगंज से कॉम्पैक्ट है लेकिन समरहिल में शामिल कर दिया गया, उसे बालूगंज में शामिल किया जाएगा। ये आपत्तियां थी। क्या माना जाए सर, अब क्या 16 तारीख तक स्टे रहेगा और आगे में क्या प्रक्रिया रहेगी, कब तक इसकी सुनवाई है? ये जो उच्च न्यायालय के आदेश है इसकी पालना करना जो है वो अधिकारियों का कर्तव्य है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि पहले उन्होंने जो है उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है, और बावजूद इसके कि पिछली बार एक विस्तृत जजमेंट से जो है आदेश दिया था और आदेश में बहुत सी फाइंडिंग्स थी, उन्होंने उस वक्त भी नहीं मानी थी। अब ये काम उनका है कि उस आदेश को कैसे देखते हैं। अधिकारी कौन कौन है सर, और क्या अधिकारी? डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर। क्या इनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट का किया जाए? अगर जो प्रार्थी हैं जिन्होंने ये की है वो कंटेम्प्ट फाइल करना चाहेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ व्यवसायिक एक प्रोफेशनल के नाते कि हाँ उन्होंने कंटेम्प्ट की है। अगर वो चाहेंगे तो कंटेम्प्ट भी फाइल की जा सकती है। कितना घातक है सर लोकतंत्र के लिए अगर अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे? लोकतंत्र के लिए जो है अधिकारियों का किसी पक्ष का जो है वो ले लेना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे कुछ हो, ये लोकतंत्र की हत्या के समान। अगर इस तरह से अधिकारी काम करेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जो ऑलरेडी खतरे में है इस तरह के कामों से जो किया गया।